हम इस वीडियो में मॉक एनालाइज के बारे में सीखेंगे कि जो एसएससी सीजीएल के लिए जो हम मॉक्स देते हैं, तो हमें इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कितने मॉक एक वीक में देने चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट प्री दे रहे हो, या वो स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी सिलेबस वगैरह कर रखे हैं, या जिन्होंने 1-2 बार प्री या मीन्स दे रखा है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कितने मॉक्स देने चाहिए और कहाँ से देने चाहिए। सेकंड चीज़ हम ये देखेंगे कि मॉक का एनालाइज कैसे करें। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मुझसे कोई पूछे ना कि आपके सिलेक्शन में सबसे अहम रोल किसका है, सबसे मेजर रोल किसका है, या फिर एक चीज़ ऐसी बता दो भैया कि जिससे मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए, तो मैं वो बताऊँगा कि मॉक देना। मॉक देना बहुत इम्पोर्टेंट और उससे लाख गुना इम्पोर्टेंट है कि उसको सही से एनालाइज करना और उन मिस्टेक्स को या उन गलतियों को आगे रिपीट ना करना। तो हम सेकंड चीज़ जो इस वीडियो में देखेंगे कि एनालाइज कैसे करें, कैसे मैं एनालाइज करता था। और थर्ड चीज़ है कि सिली मिस्टेक्स को कैसे मिनिमाइज करें, कैसे कम करें। देखो, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि सिली मिस्टेक 100% ख़त्म हो जाएगी। देखो, आप कहीं ना कहीं बाई चांस हो ही जाती है सिली मिस्टेक, बट हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको बहुत ही कम कर सकते हैं। जैसे 2 4 5 क्वेश्चन में अगर सिली मिस्टेक हो रही थी, तो बाई चांस कोई एक क्वेश्चन में हो जाए, बट हम उसको बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे कि कैसे किया जाता है। और ये पर्सनली ये तीनों चीज़ें मैंने फॉलो की है और मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला था अपनी जर्नी में। तो मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि वो नंबर ऑफ़ मॉक्स के बारे में, कि हमें एक वीक में कितने मॉक देने चाहिए। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो जो अभी स्टार्टिंग वाले बंदे हैं, जिन्होंने मतलब अभी इस फर्स्ट प्रीलिम्स जो देना चाह रहे हैं, तो उनको लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप हफ्ते में 3 प्री के मॉक दे दो और सेक्शनल मॉक दे दो। अब सेक्शनल क्या देने हैं क्या नहीं देने हैं वो मैं आगे बताऊंगा। बस आप इतना याद रखो कि अभी 3 प्री के मॉक दे दो। और जो ऑलरेडी 1-2 बार मेंस दे चुके हैं या प्री दे चुके हैं, उनके लिए अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि वो वीक में 2 प्री के मॉक और 2 मेंस के मॉक और सेक्शनल मॉक। अब देखो, एस सीजीएल का जो प्री और मेंस है सब सेम टाइप का है। इनफैक्ट प्री थोड़ा सा आजकल अच्छे लेवल का है और मेंस में लेवल ही नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं है कि प्री का अलग है मेंस का अलग प्रिपरेशन करना है। आप अभी अगर प्री के भी अच्छे तरीके से मॉक दे रहे हो, तो वो नो डाउट आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हेल्प करेंगे इस वीडियो में। मैं ये गारंटी ले सकता हूँ, इस वीडियो अगर आपने पूरा कंप्लीट देख लिया, तो आप इजीली मॉक एनालाइज के बारे में या मॉक के बारे में आगे कोई डाउट नहीं बचेगा आपके बारे में। तो अब बात स्टार्ट करते हैं कि जो न्यू बच्चे हैं उनको 3 प्री के मॉक देने हैं और सेक्शनल मॉक, और जो पुराने वाले हैं वो 2 प्री के दे दो, 2 मेंस के दे दो और सेक्शनल मॉक। अब सेक्शनल मॉक में क्या है, तो सेक्शनल मॉक में जैसे मेरी शुरुआत में रीजनिंग में 40 नंबर आते थे, 42 आते थे, कभी 38 चले जाते थे, कभी 45, तो स्कोर ऊपर नीचे होता रहता था। तो मैंने सिर्फ यही किया था कि जो एसएससी के प्रीवियस ईयर की जो टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल मॉक है रीजनिंग के, 18 15 18 20 मिनट वाले, मैंने वो पूरे के पूरे लगा दिए। 50 60 70 मॉक जितने थे वो सब के सब अपने लास्ट अटेम्प्ट में लगा दिए। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जो स्कोर बूम हुआ है 48 50 48 50 इनके बीच में ही स्कोर रहता था मेरा प्री में। और ये मैं कब करता था, ऐसा नहीं है कि रोज जैसे ही मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ या कहीं पर भी बैठ के पढ़ रहा हूँ मुझे नींद आ रही है, तो मैंने एक रीजनिंग का मॉक खोला, फटाफट लगाया, दिमाग एकदम चालू हो गया। तो आप भी यही करिए कि जब भी आपको लाइब्रेरी में बैठते हुए या दोपहर के वक्त नींद आ रही हो या पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, कुछ भी XYZ रीज़न हो, तो एक रीजनिंग का मॉक दे दीजिए। वही चीज़ मैं मैथ्स वाले के लिए भी कहूँगा, वही चीज़ मैं इंग्लिश की वॉकैब तैयार मतलब सुधारने के लिए कहूँगा कि अगर किसी की इंग्लिश की वॉकैब ख़राब है, तो वो भी नो डाउट यही चीज़ फॉलो करें कि वो सेक्शनल मॉक पर फोकस कर सकते हैं। बाकी आप 2 प्री के और 2 मेंस के मॉक या फिर 3 प्री के मॉक वीक में देंगे और उनका बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे, तो वो हज़ारों मॉक देने से लाख गुना अच्छे होंगे कि आप 10 20 30 मॉक में एक अच्छा स्कोर बिल्ड कर पाएंगे। तो हम वो आगे डिस्कस करते हैं कि ये सब होगा कैसे।
तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो मैंने आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमें नंबर ऑफ मॉक्स कितने रखने हैं एक वीक में। सेकंड चीज़ हमें देखना है कि हमें मॉक को एनालाइज कैसे करना है। मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा अपनी बात कि मॉक एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मॉक देने से भी, अगर आप हफ्ते में 6 मॉक दे रहे हो और उसको सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि वो आपका एनालाइज नहीं कर पाना, वो 6 मॉक देने का जो मेहनत थी वो पूरी बेकार गई है। तो एनालाइज करना सीखना है, और मैंने जैसे एनालाइज करना, मैं जो आपको बता रहा हूँ एनालाइज करने का तरीका, वो बहुत ही कारगर है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैंने एक तो इनमें से जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रेमो सर से सीखी थी उनके एक वीडियो में। तो मैं वहीं उनको ही क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो मेरा मेन यहाँ वीडियो का जो थीम है, जो बुक ऑफ मिस्टेक्स बनाना, वो मैं रेमो सर से सीखा है। तो एनालाइज करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, सिली मिस्टेक्स को कम कैसे करना है। तो अब चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो नंबर ऑफ मॉक्स पर वीक था वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसके आगे बात करते हैं कि हमें एनालाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एनालाइज कैसे करना है। तो एनालाइज करने के लिए आपको देखो क्या चीज़ चाहिए, आपको चीज़ चाहिए कि आप एक तो बनाओ, आप एक स्कोर कार्ड बनाओ। जितने भी मॉक देते हो उसका एक स्कोर कार्ड होना चाहिए। कैसा होता है, क्या होता है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। बस अभी सुन लो कि एक स्कोर कार्ड बनाना है आपको, एक आपको बुक ऑफ मिस्टेक्स बनानी है। बुक ऑफ मिस्टेक्स मैं रेमो सर से सीखा था, मैंने जैसे पहले बताया। तो आपको एक स्कोर कार्ड बनाना है, एक बुक ऑफ मिस्टेक्स बनानी है। बुक ऑफ मिस्टेक्स में क्या करोगे कि देखो, मॉक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 4 तरीके के डिवाइड कर दो उसमें। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जो इजी होते हैं, जो आप विद इन टाइम फ्रेम कर लेते हो। एक वो होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अब एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है, इसके बहुत सारे रीज़न है, यही आपको पहचानना है। हो सकता है कि आपने फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर रखा हो तो याद करने में दिक्कत आ रही हो सकता है आपने लॉन्ग मेथड ले लिया हो सकता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, और जब पढ़ा तो आपको लगा कि आपने तो समझा ही नहीं, फटाफट में क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा, बट जब पूरा पढ़ा तब लगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की। तो ये चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेगी जिससे आप वहाँ टाइम बचा सकते हो। 5-5 10-10 सेकंड भी अगर आप क्वेश्चन में बचा रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा लास्ट में क्यूमुलेटेड होकर बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। थर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो रॉन्ग हो जाते हैं आपसे। इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सिली मिस्टेक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा मेजर रोल भी होता है। सिली मिस्टेक्स के कारण आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। और चौथा है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं या जो क्वेश्चन आप कर नहीं पाए। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन आपको बुक ऑफ मिस्टेक्स में लिखने हैं, बनाने हैं। और इन क्वेश्चंस को लिखने के लिए आपको 3 पेन का यूज़ करना है, ब्लू, ब्लैक, रेड। देखो, एक पेन भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लू, ब्लैक और रेड पेन को यूज़ करो। अगर आई होप आपको थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि ये स्कोर कार्ड क्या है, ये बुक ऑफ मिस्टेक्स क्या है। तो इसी पीडीएफ में मैंने आगे लगा रखा है मेरे स्कोर कार्ड्स जो मैंने बनाए थे और बुक ऑफ मिस्टेक्स जो मैंने बनाई थी। तो हम आगे देखते हैं कि स्कोर कार्ड्स वगैरह क्या है। तो अब यहाँ से हम जब ये सेकंड पेज पर आते हैं, ये वाला, तो ये है स्कोर कार्ड। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि ये सेक्शनल 1, मैंने देखो प्री के मैंने मॉक लगाए नहीं थे क्योंकि मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था कि प्री तो मेरा हो जाना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेंस के लगाए थे, वो भी लास्ट 2 मंथ में। मतलब नवंबर के लास्ट से स्टार्ट किया था, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने में मैंने मेंस के बहुत सारे मॉक लगाए हैं। और मॉक से ही मैंने अपना सेक्शन 1 स्ट्रॉन्ग किया था। तो ये सेक्शन 1 के मॉक है जो मैंने सीजीएल के दिए थे, टेक्स्ट बुक से, हॉलीवुड से, गगन प्रताप सर वाले ऐप से, और हॉलीवुड लाइव भी था, और 2-4 और भी थे जैसे आरबी है, पंडित है, इनके लाइव टेस्ट ये देता था मैं। तो ये सेक्शन 1 का स्कोर कार्ड है। अब स्कोर कार्ड में मैं क्या लिखता था, तो सबसे पहले मैं लिखता था कि भाई कौन सा मॉक दिया है। जैसे इसमें मैंने दिया है ये सीजीएल मॉक है 3rd नंबर जो टेक्स्ट बुक में है। ये हॉलीवुड का मॉक है, जो 75 मॉक थे हॉलीवुड में, उसमें 8वें नंबर का। 7 पहले मैंने दे रखे थे, उनको सही से एनालाइज नहीं किया था, 8वें से मैंने एनालाइज कर स्टार्ट किया था। अब इसमें ये फर्स्ट है कि ये है सारे वो राइट क्वेश्चन जो मैंने करेक्ट किए, मतलब 60 में से 40 मेरे करेक्ट हुए। 10 क्वेश्चन वो है जो मेरे रॉन्ग हुए, और 10 क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किए।
और मेरे मार्क्स आए हैं 110। अब देख लो कितना बुरा स्कोर है 180 में से। और यहाँ परसेंटाइल में लिखता था, जैसे ऑली बोर्ड में, यहाँ टेक्स्ट बुक में तो दिखाता नहीं है सेक्शनल परसेंटाइल, पर ऑली बोर्ड में दिखाता है परसेंटाइल कि मैथ्स में मेरी 47 परसेंटाइल बनी है और रीजनिंग में 16 परसेंटाइल। और मैंने इसके आगे ये भी लिख रखा है, ये मैंने लास्ट में लिखा था मतलब बहुत सारे मॉक देने के बाद, कि ये मेरा वर्स्ट मॉक था जो ये वाला था। अब जैसे ये देख लो कि ये गगन प्रताप सर का है लाइव मॉक जो 8 दिसंबर को दिया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया है कि 56 क्वेश्चंस मैंने राइट किए, 3 मेरे गलत हुए, एक मैंने स्किप किया है, 165 मार्क्स आए हैं। और मेरा मैथ्स में स्कोर है 82 और रीजनिंग में है 83। और 1 सिली मिस्टेक है मैथ्स में और 1 है कैलकुलेशन की मिस्टेक। और इसमें जो रीजनिंग में है वो एक क्वेश्चन गलत है, वो है रीडिंग के कारण। अब ये मैंने थोड़े थोड़े हल्के हल्के यहाँ पर लिख रखे हैं, इनको जो डिस्क्राइब किया है आगे बहुत सही तरीके से वो मैंने बुक ऑफ मिस्टेक्स में कर रखा है। बस यहाँ से मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ है स्कोर कार्ड कैसे बनाना है। अब जैसे ये सेक्शन 1 का स्कोर कार्ड है, ये पूरे के पूरे मैंने इतने मॉक दिए हैं। अब ये वाला मैथ सेक्शनल का स्कोर कार्ड है, ये रीजनिंग के जो 10 टेक्स्ट बुक में मॉड्यूल टेस्ट दे रखे थे उनका 10 का ये रहा है। ये कंप्यूटर के सेक्शनल है। देखो मेंस में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं CHSL 2023 वाला कंप्यूटर में मैं फेल हुआ था। मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब विद इन 50 ऑल इंडिया 50 रैंक बन रही थी, बट मैं कंप्यूटर में फेल था बाई 0.25 नंबर। तो मैंने अब की बार कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। ये देख रहे हो ये कंप्यूटर के सेक्शनल है, CGL के जितने भी दे रखे थे ना मॉड्यूल टेस्ट, वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कि भाई CGL 1 में मैंने, यहाँ पर देख रहे हो ना कि आप CGL 1 में देखा जाए तो मैंने 13 क्वेश्चन सही किए हैं, 5 गलत किए हैं, 2 स्किप किए हैं, मेरा स्कोर 34 है, परसेंटाइल मेरी 89 परसेंटाइल है। वैसे ही ये मॉड्यूल टेस्ट 2 है टेक्स्ट बुक का, जिसमें 17 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं और 1 क्वेश्चन मैंने स्किप किया है। 49 मेरा स्कोर है और 96 मेरी परसेंटाइल है। ऐसे कर करके मैंने ये पूरा स्कोर कार्ड बना रखा था। और फिर इसके आगे मैं चलूँ तो ये है कंप्यूटर सेक्शनल CGL का, ये है CHSL का कंप्यूटर सेक्शनल, क्योंकि मैंने इस साल CHSL मेंस भी दिया था और होपफुली उसमें भी मेरा एक अच्छा स्कोर था 330 के अराउंड। वहाँ से मुझे CGDA डिपार्टमेंट मिला था, तो मैंने उसकी मेंस की प्रिपरेशन की थी। तो ये है CHSL का जो मैंने कंप्यूटर का सेक्शनल मार्क्स दिए थे, वो इसका स्कोर कार्ड है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो ये देखो ये है सारी बुक ऑफ मिस्टेक्स। मैंने बहुत सारी बुक ऑफ मिस्टेक बनाई थी, कम से कम 10-15 से अभाव थी बुक ऑफ मिस्टेक। और शुरुआत की बुक ऑफ मिस्टेक में 5-5 10-10 पेज थे, बट जब धीरे धीरे मैं इन बुक ऑफ मिस्टेक्स को बनाता गया, बार बार रिवाइज करता रहा और उनकी गलतियों से सीखता रहा, तो लास्ट वाली जो बुक ऑफ मिस्टेक्स थी उसमें 2 पेज 1 पेज ऐसे इतने ही क्वेश्चंस बचते थे। मतलब कभी एक क्वेश्चन गलत हो रहा, कभी एक क्वेश्चन स्किप हो गया, कभी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में ओवर टाइम नहीं है, सब एकदम सही होने लगा। ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस बुक ऑफ मिस्टेक्स कि मैंने इनको बार बार रिवाइज़ किया है। और इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला था मेंस में, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो ये सारी की सारी बुक ऑफ मिस्टेक्स है जो मैंने बना रखी है। बुक ऑफ मिस्टेक्स पूरे के पूरे इतने, ये 2-4 मॉक के एक बुक हो जाता था कलेक्शन, तो मैं उसको स्टेपलर करके उसको बुक ऑफ मिस्टेक 1 दे देता था। फिर 2-4 मॉक और दिए, उनका एक साथ पंच करके उनको बुक ऑफ मिस्टेक्स 2 बोल देता था। ऐसे करके मैंने बहुत सारी बुक ऑफ मिस्टेक बनाई थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक एक बुक ऑफ मिस्टेक। सबसे पहले मैंने देखा है ये रीजनिंग, मतलब ये बुक ऑफ मिस्टेक है रीजनिंग और मैथ्स का। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये जैसे ये मैंने सबसे पहले लिखे हैं क्वेश्चंस जिनमें मेरी दिक्कत हुई थी। जैसे ये आप क्वेश्चंस देख रहे हो, इसमें देखो ब्लैक से मैंने क्वेश्चन लिखा है, ब्लू से मैंने आंसर लिखा है और रेड से मैंने लिखा है कि भाई मैं ये क्वेश्चंस में मेरे को टाइम क्यों लगा, ओवर टाइम क्यों हुए। तो कन्फ्यूज़न हो गया कि 80/11 परसेंटेज वाला कन्फ्यूज़न रह गया। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया था। यहाँ पर मैंने एब्सेंस ऑफ माइंड था कि भाई मैं दिमाग कहीं और ही चल रहा है, 30 सेकेंड लगा दिए इस क्वेश्चन में एब्सेंस ऑफ माइंड के कारण कि भाई। और यहाँ पर देखो जैसे ये देखो जैसे ये सिली मिस्टेक बोल सकते हैं इसमें कि क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड स्मॉलेस्ट। ये जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं हमें, इसमें से कौन सा सेकंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, हमें ये पूछा है। और मैंने क्या टिक कर दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आस्क फॉर सेकंड स्मॉलेस्ट, और मैंने आंसर किया स्मॉलेस्ट।
तो ये देखो, ये मेरी एक तरीके की सिली मिस्टेक है। तो मैंने जब इनको रेड पेन से यहाँ नोट किया और इनको बार बार रिवाइज किया कि भाई मैं क्वेश्चंस गलत पढ़ता हूँ कभी कभी, तो इससे मेरे दिमाग में सिग्नल गए हैं कि हाँ भाई, देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा है, सेकंड वाला, नॉट की स्मॉलेस्ट। तो नो डाउट इन चीज़ों ने मेरा बहुत हेल्प किया है। मेरे इस साल मेंस में ना ही CHSL में ना ही CGL में कोई भी सिली मिस्टेक मुझसे नहीं हुई है। अब जैसे इनमें देख रहे हो, तो यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ कैलकुलेशन मैंने रॉन्ग कर दिया। अब देखो वहाँ मॉक में आप भी होते होंगे कि ये 80/360 है। अब दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने 0 से 0 कट करके 8 से 36 4 टाइम्स कट कर दिया, मतलब 1/4 कर दिया। बट यहाँ पर मैंने रेड पेन में लिखा है कि 36/8 नॉट इक्वल्स टू 4। देखो ये दूसरी क्लास के बच्चे को भी पता है, बट ये उस वक्त दिमाग में पता नहीं क्या आया। इस 36 को मैंने दिमाग में 32 पढ़ा था, मुझे आज भी याद है। मैंने इन बुक ऑफ मिस्टेक्स को इतनी बार रिवाइज किया है कि मुझे आज भी याद है कि मैंने ये 36/8 को उस वक्त 32/8 ऐसा पढ़ा था और उसको 4 कर दिया था। बट लिखा हुआ 36 है, लिखा मैंने सही है, बट दिमाग में चला 32 रहा था। तो मैंने इन चीज़ों को यहाँ नोट डाउन किया था ताकि मैं इनको रिवाइज़ करूँ तो वापस आगे फर्दर मेरे को इन फ्यूचर कभी ये मिस्टेक्स ना हो। और ये शुरुआत के 5-10 मॉक तक चलती रही, फिर धीरे धीरे ये अपना आप कम होती गई और एकदम ही गायब हो गई कि कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं होता था बाद में मुझसे। तो आप देख रहे हो जैसे ये वाली चीज़ के नीचे वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ मैंने लिख रखा है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, कि इस क्वेश्चन को मैंने गलत पढ़ा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन था, मैंने पूरा फटाफट पढ़ लिया और फिर बाद में पता चला कि मैंने जब सॉल्व किया तो बाद में पता चला कि टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया और उसका रीज़न था कि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, तो 2-3 बार पढ़ना पड़ा मुझे। फिर ऐसे ही मैंने कर करके सारे लिख रखे थे कि जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखो, इसमें लिख रखा है मैंने रेड पेन से कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट, कि मैंने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट थी ए इज़ यंगर देन ओनली ई। ए सिर्फ और सिर्फ यंगर है सिर्फ ई से, तो इसका मतलब ये होता है कि ए से बड़ा ई है और उससे बड़ा कोई नहीं है। ई के जस्ट बाद ए आएगा और बाकी वाले सब इस तरफ आएंगे। बट मैंने क्या किया था, मैंने ये उस वक्त ये मॉक में, देखो मॉक में प्रेशर होता है कि फटाफट अपन को करेक्ट करना है, तो ये चीज़ें मैंने वहाँ से निकाली कि मैं कैसे गलत कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो मैंने स्टेटमेंट ये गलत पढ़ी थी, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ से अपनी मिस्टेक से सीखना शुरू किया और धीरे धीरे इन चीज़ों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिया है। फिर आगे देखें तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कितना ईजी क्वेश्चन था, बट मैंने इसलिए मिस्टेक की थी कि क्वेश्चन में मैंने रॉन्ग रीडिंग की थी व्हाट टू फाइंड, कि हमें क्या फाइंड करना है उसका ही मैंने गलत पढ़ लिया। हमें फाइंड करना था ADE का एरिया और मैंने यहाँ पर आगे लिख रखा था कि मैंने फाइंड किया है ABE का एरिया, जो 26 आया था। ये 13 आना था बट मैंने 26 निकाला था ABE का एरिया फटाफट में। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि ये सिली मिस्टेक्स है जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से इनका रीज़न भी लिख रखा है कि ये गलत क्यों हुई है मुझसे। यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने अप्रॉक्सीमेशन गलत किया था कि 151 को 1100 से डिवाइड किया तो 7.2 आना चाहिए था, बट मैंने उस वक्त अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा गलत कर दिया था। तो ये ऐसे कर करके मैंने सारे बनाए थे। आप ये अब एक एक क्वेश्चन को तो डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला में कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मुझे 1.5 मिनट लग गए इतने आसान क्वेश्चन में, कि भाई ये जो 2x l+b - x कर दिया था, बाकी होता है -2x होता है। ये वाला जो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन पढ़ो उसको सॉल्व करो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं ऐसी गलतियाँ करता था, उनको मैंने नोट डाउन किया और वहाँ से मैं सीखा। फिर उसके बाद मैं आगे चलूँ तो ये सारी की सारी बुक ऑफ मिस्टेक्स की है कि मैंने ये रॉन्ग रीडिंग किया है यहाँ पर। अब आप देख रहे हो ना, ये जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं अब तक, उनमें सब के सब ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चन आते नहीं थे। ये सारे गलत इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने गलत पढ़ा, क्या फाइंड करना है, गलत कैलकुलेशन कर दी। ये सारे की सारी सिली मिस्टेक्स मुझे मरवा रही थी। अब यहाँ पर देखें तो ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे वही है कि किसी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनको नोट डाउन किया है, किसी में ये प्लस माइनस वाली दिक्कत हो गई थी कि मैं प्लस माइनस नहीं पढ़ पाया तो वो वाली दिक्कत रही। तो मैंने एक एक चीज़ को नोट किया था और ये शुरुआत में इतना बोरिंग काम लग रहा था, बहुत हद से, इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखना, फिर उनका आंसर लिखना, फिर उनका रीज़न लिखना। कि ओपन क्यूबोइडल बॉक्स था, मैंने पढ़ा नहीं और मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, बट ओपन क्यूबोइडल बॉक्स में टोटल सरफेस एरिया तो हम निकाल ही नहीं सकते। आपको ये बात समझ आ रही है ना। तो ओपन क्यूबोइडल बॉक्स था, वो उसका एरिया फाइंड करना था। तो ऊपर वाला जो होता है
ऊपर वाला पोर्शन उसका एरिया माइनस होना था, बट मैंने ये ओपन शब्द पढ़ा नहीं, मैंने क्यूबिडल बॉक्स फटाफट में पढ़ा और टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। इसके कारण ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे कर करके मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के साथ नोट कर रखी थी। ये तो बात थी मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। और उसके बाद मैंने इंग्लिश के लिए क्या कर रहा था, तो इंग्लिश में मैं सिंपल क्या करता था, एक मैंने नोटबुक बना रखी थी और नोटबुक से मैं क्या करता था, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन लिख देता था जो मेरे गलत होते थे। इंग्लिश माध्यम के मॉक दिए थे मैंने, टेक्स्ट बुक के मॉक देता था, मेंस के फुल मॉक्स देता था। तो उसमें से अब इसमें आप देखोगे ना, तो इसमें जो ये हाईलाइटेड वर्ड है ना, जैसे ये मैं बार बार रिवाइज़ करता था, तो जो ये हाईलाइटेड वर्ड वाले हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो मैं भूल जाता था या जिनमें बार बार रिवाइज़ करने के बाद भी याद नहीं होते थे, तो इनको हाईलाइट करता था। और लास्ट वक्त में मैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ता था कि भाई इनमें कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर हाईलाइटेड में भी मेरा सिस्टम ये था कि मैं पहले एक बार तो हाईलाइट करता था कि भाई एक बार हाईलाइट कर दूँ, दूसरी बार मैं फिर आगे चल के कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें रेड पेन से उसको मार्क्ड भी था, साइड में बाउंड्री कर रखी थी। क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन थे कि हाईलाइटेड में भी वो ऐसे थे जो मैं बार बार भूल रहा था। मैंने सच में मतलब बहुत बेवकूफ़ी की है कह सकते हो आप, बट ये बेवकूफ़ी आपको भी करनी पड़ सकती है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अब जैसे ये इंग्लिश वाला है कि मैंने ये सारे लिख रखे थे कि भाई मेरे कौन कौन से वर्ड मीनिंग गलत हो रहे हैं, कौन कौन से मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज़ें और पॉइंट ऑफ एरर वगैरह, ये सारी मैंने चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है। हाईलाइटेड जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है कि हाईलाइटेड में भी मैं वो चीज़ें जो ये यहाँ रेड से आपको दिख रहा है कि ये मैं चीज़ बार बार भूल रहा था, तो मैंने इन चीज़ों को लिख रखा था और मैं लास्ट में सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड को ही पढ़ता था एग्ज़ाम से पहले या मॉक देने से मतलब मॉक देने से पहले या 1-2 हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड को रिवाइज़ करता था। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ऐसे मैंने बना रखा था पूरा का पूरा, ये सारे के सारे वर्ड्स का। फिर इंग्लिश के अलावा मैंने जीएस का कुछ नहीं बनाया था, जीएस में ऐसा बनाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। और ये कंप्यूटर का बना रखा था। कंप्यूटर में जितने भी मॉक में क्वेश्चन मेरे गलत होते थे, तो मॉक में जो एक्सप्लेनेशन दे रखा होता था ना, वही मैं यहाँ पर लिख लेता था और उनको बार बार रिवाइज़ करता था। और अगेन वही चीज़ कि ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, ये हाईलाइटेड चीज़ें वही है जो मुझे बार बार रिवाइज़ करने पर भी मैं कभी कभी भूल जाता था, तो मैं इनको वापस हाईलाइट करके रखता था कि लास्ट वक्त में मुझे अगर पढ़ना हुआ तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये इन चीज़ों को, हाईलाइटेड चीज़ों को ही पढ़ूँगा। और इस तरीके से ये मेरा पूरा का पूरा कंप्यूटर का था। तो मैंने ऐसे ही करके अपनी बुक ऑफ मिस्टेक्स बनाई थी और ये बुक ऑफ मिस्टेक मेरे बहुत ज़्यादा काम आई थी। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि जैसे ये मेंस में मेरे काम कैसे आई थी, तो मुझे अभी भी याद है कि 20 जनवरी की शिफ्ट में एक वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन था, नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट, वो मेरे मॉक में बैक टू बैक 2 बार गलत हुआ था। और मैंने इन बुक ऑफ मिस्टेक्स में उसको नोट डाउन कर रखा था। तो नोट डाउन करने से क्या हुआ, जब वहाँ पर क्वेश्चन आया मीन्स में 20 जनवरी की शिफ्ट में 2024 वाले मीन्स में जब वो क्वेश्चन आया, तो मैंने देखते ही पहचान लिया कि अरे ये तो वो है, और विद इन सेकेंड्स मेरा आंसर आ गया। और मेरे जितने भी मेरे ज़्यादातर दोस्त, वो क्वेश्चन सबका गलत है, क्योंकि उसमें नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट लगता है और वो ज़्यादातर सबका गलत निकला था। और मेरा 10-15-20 सेकंड के अंदर अंदर उसका आंसर आ गया था, क्योंकि मुझे याद था कि ये मैंने मॉक में कहीं गलती कर रखी है। तो होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, आप इन चीज़ों को फॉलो करिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और आपको अगर मुझसे बात वगैरह करनी हो या कुछ डाउट वाउट हो, तो टेलीग्राम ग्रुप है ही, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ज़्यादा बंदे भी नहीं है वैसे टेलीग्राम में, तो इजीली हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या कुछ भी मॉक वॉक के रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।